बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं का है और विषय क्या है आपका? विषय इंग्लिश। और यह ब्रिज कोर्स किस सत्र के लिए है? सत्र 2024-25 के लिए है। तो ये आपकी नई बुक आ चुकी है सत्र 2024-25 के लिए और आपको ब्रिज कोर्स पे कैसे कार्य करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको यूनिट 1 फैमिली से संबंधित जो आपके क्वेश्चन थे उसके आंसर बताए थे। अब उसके बाद क्वेश्चन सेकंड वीडियो में आपको फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन के आंसर बताए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यूनिट 3 लेके आएंगे। यूनिट 3 में क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स मित्र से संबंधित जो आपके होती हैं क्या एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ों को पूर्ण कराएंगे और उसको जो कठिन वर्ड है उनके अर्थ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट 3 में क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स क्या होता है? फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त। तो ये दोस्त से संबंधित यूनिट है। इसमें यानी कि दोस्त के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। एक्टिविटीज़ 1 में क्या दिया है? पढ़िए। रीड द फॉलोइंग पोएम। रीड द फॉलोइंग पोएम मीन्स क्या हुआ? इसका अर्थ निम्नलिखित कविता पढ़ें। आपको निम्नलिखित जो कविता दी है नीचे इसे पढ़ना है। चलिए कविता पढ़ते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज़, यहाँ पे आपको खालिस्तान दिया है तो आपको खालिस्तान में अपने दोस्त का नाम लिखना है। आई हैव अ फ्रेंड का अर्थ हुआ मेरा एक दोस्त है। हुज नेम इज़ राजा, राजू, राम, श्याम, जो भी है आप उसका नाम लिख सकते हैं। एंड वी हैव फन टुगेदर, और हम साथ में मज़े करते हैं। एंड वी हैव फन टुगेदर, तो हम क्या करते हैं? और हम साथ में मज़ा करते हैं। वी लॉफ्ट एंड प्ले, हम हंसते हैं और खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम क्या करते हैं? खाते हैं और लड़ते हैं। इट मीन्स खाना, फाइट मीन्स लड़ना। वी रीड एंड राइट, हम रीड मीन्स पढ़ना, हम पढ़ते और लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और क्या करते हैं? और सारा दिन गाते हैं और नाचते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो पोयम थी, पोयम क्या थी? आई हैव फ्रेंड हुज नेम and we have fun together, we laugh and play, we eat and fight, we read and write and sing and dance all day। तो ये आपकी पोयम थी। इस पोयम में क्या कहा कि मेरा एक दोस्त है और हम साथ में, मेरा एक क्या है? दोस्त है जिसका नाम है राम, श्याम, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। हम साथ में मज़े से क्या करते हैं? हम साथ में मज़े करते हैं। हम वी लव एंड प्ले, हम हंसते और खेलते हैं। वी ईट अ फाइट, हम खाते और लड़ते हैं। वी रीड अ राइट, हम क्या करते हैं? रीड पढ़ते हैं और लिखते हैं। एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, और क्या करते हैं? सिंग गाते हैं और नाचते हैं। तो इस प्रकार से ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। इस पोएम से संबंधित कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। क्या दिया? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्या दिया है? माई फ्रेंड एंड आई हैव खालिस्तान टुगेदर। तो आप इसका जो खालिस्तान है फिल इन द ब्लैंक कहाँ से पूर्ण करेंगे? आप यहीं से। टुगेदर के आगे क्या था? फन, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आप? फिल इन द ब्लैंक में फन। मैं और मेरा दोस्त एक क्या करते हैं? तो फन टुगेदर मीन्स क्या हुआ? मज़े करते हैं। वी लॉफ्ट एंड खालिस्तान, तो क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे वी लॉफ्ट में आपको यहाँ देख सकते हैं वी लॉफ्ट एंड, तो क्या आ जाएगा आपका? प्ले। तो आप यहाँ पे क्या डाल देंगे? प्ले। फिर वी खालिस्तान एंड फाइट, तो इसे भी आप इस पोयम में ही देखेंगे। क्या कह रहा है? वी ईट, क्या आ जाएगा आपका? ईट एंड फाइट, तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे? यहाँ पे ईट डाल देंगे। इसी प्रकार वी खालिस्तान एंड खालिस्तान ऑल डे, तो क्या आ जाएगा आपका? सिंग और डांस। तो इस प्रकार से आपका जो फिल इन द ब्लैंक था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटीज़ 2। एक्टिविटीज़ 2 में क्या दिया है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड यूर बेस्ट फ्रेंड। क्या करना है आपको? यहाँ पे अपने और अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू, यू यानी आप स्वयं के लिए, अपने लिए, और यूर बेस्ट फ्रेंड यानी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए। क्या करना है? ये जो आपको क्या दिया है, जो वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला क्या दिया है? माई नेम इज़, तो अपना स्वयं का नाम लिखना है। माई नेम इज़, आपका जो नाम है वो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ कनक लिखा हूँ, माई नेम इज़ कनक। फिर सेकंड में क्या कह रहा है? आई एम इन क्लास 9th, मैं किस क्लास में हूँ? 9th क्लास में हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड नेम, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ दिव्या। फिर फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? वी प्ले खालिस्तान एवरी डे, हम यानी कि प्रतिदिन क्या खेलते हैं वह लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ वॉलीबॉल लिख दिया हूँ। आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट लिख देंगे। आप यदि बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन, कबड्डी, जो भी खेल आप खेलते हैं प्रतिदिन उसके बारे में यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है वी लव टू इट, वी लव टू इट, हमें खाना बहुत पसंद है। क्या पसंद है? जो आपको अधिक खाना पसंद है वह लिख देंगे। जैसे ये जो कनक है इसको क्या पसंद है? मैंगो पसंद है, तो उसने क्या बता दी? मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो लिख दिया। आपको जो भी खाना पसंद है वह आप यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से जो आपकी एक्टिविटीज़ 2 थी ये कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटीज़ 3। एक्टिविटीज़ 3 क्या कह रहा है? पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित वाक्यों में जो एंड है और को सही स्थानों पर रखें। एक उदाहरण दिया है आपका, जैसे क्या दिया है? रेहाना सुषमा वेयर गुड फ्रेंड, ये आपका सेंटेंस दिया था। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में किसका यूज़ करना है? एंड का। जैसे रेहाना सुषमा अच्छे दोस्त हैं, तो इसमें आपको एंड का यूज़ करके सही वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे आएगा, सॉरी रेहाना, यहाँ पे रेशमा आ गया, यहाँ पे रेहाना था, यहाँ रेशमा आ गया, यहाँ पर रेहाना ही लिखेंगे। रेहाना
एंड सुषमा, रेहाना और सुषमा अच्छे दोस्त थे। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या कह रहा है, वी प्ले खो खो कबड्डी। वे क्या खेलते हैं, देखो इसका हिंदी में अपन अनुवाद निकालते हैं, हम खो खो कबड्डी खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एंड का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, वी प्ले खो खो और एंड, खो खो के बाद क्या लिख देंगे, एंड कबड्डी, हम खो खो और कबड्डी खेलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वी लव मैंगोस बनानास। तो इसमें भी एंड का यूज़ कहाँ हो जाएगा, ये मैंगोस और बनानास के बीच में, आम, मैंगोस एंड बनाना, आम और केला। वी लव मैंगोस एंड बनाना, हम आम और क्या केला पसंद करते हैं। वी बाई बुक्स पेन्स फॉर द शॉप। तो यहाँ पे आपका जो बुक्स और पेन्स है इसके बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। तो वी बाई बुक्स एंड पेन्स फॉर द शॉप, हम जो पुस्तकें और पेन कहाँ से, दुकान से खरीदते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा नंबर, वी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास। तो यहाँ स्टोरीज और पोएम जो है इनके बीच में क्या लग जाएगा, आपका एंड लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास, हम क्या करते हैं, कहानी और कविता क्लास में या स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी एक्टिविटीज़ 3 थी यहाँ पे पूर्ण होती है। इसमें आपको किसका यूज़ करने के लिए कहा था, एंड का यूज़ करने के लिए कहा था। एंड का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो किसी किन्हीं भी दो, जैसे ये खो खो कबड्डी के बीच में एंड का यूज़ किए, मैंगोस और बनाना के बीच में एंड का यूज़ किए, और यहाँ पे बुक्स और पेन्स के बीच में, स्टोरीज और पोएम्स के बीच में। तो इस प्रकार आपका एंड का यूज़ करना आपको यहाँ बताया। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज आती है आपकी एक्टिविटीज़ 4। क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित कहानी पढ़ें। ये जो कहानी दी है इसे आपको क्या करना है, पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न के उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्या दिया हुआ है। पहले हम पूरे कहानी की स्टोरी को पढ़ लेते हैं। भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड, ही डिसाइडेड टू आस्क द फ्रेंड फॉर हेल्प। फर्स्ट ही वांट टू दीनानाथ एंड आस्क्ड हिम, माई डियर फ्रेंड, कैन यू हेल्प मी शो द वीट? Dinanath replied, "Oh, sorry, I have a stomach ache." Bhola then went to Chandan and asked for his help. Chandan replied, "Oh, sorry, I have headache." Bhola finally went to Pappu and asked. इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, Bhola finally went to Pappu and asked for his help. Pappu replied, "Oh, sorry, I have backache." Bhola did all the work alone. After some time, he had bags full of wheat. He asked his friend again, "Can you help me eat this wheat halwa?" All of the shouted yes. तो ये आपकी एक स्टोरी थी। क्या थी स्टोरी में, क्या दिया है, चलो इस स्टोरी को आपको समझा दे रहे हैं। स्टोरी में कहा है कि भोला द फार्मर वांटेड टू सो वीट इन हिज फील्ड। किसान भोला अपने खेतों में गेहूं बोना चाहता था। फील्ड मीन्स होता है खेत, वांटेड यानी चाहना, फार्मर यानी किसान। तो भोला किसान क्या चाहता था, किसान भोला अपने खेत में गेहूं बोना चाहता था। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया। डिसाइडेड यानी फैसला किया। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स दोस्त, हेल्प मीन्स सहायता। उसने अपने दोस्तों से क्या मांगनी चाहिए, मदद मांगने का फैसला किया। फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहला, सबसे पहले। फर्स्ट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले। ही वांट टू दीनानाथ एंड आस्क हिम। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वह दीनानाथ के पास गया और उससे पूछा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, कैन यू हेल्प मी शो द वीट? क्या तुम गेहूं बोने में मेरी मदद कर सकते हो? दीनानाथ ने क्या रिप्लाई दिया, दीनानाथ ने उत्तर दिया, दीनानाथ रिप्लाई मीन्स दीनानाथ ने उत्तर दिया, ओह सॉरी, क्षमा करें। आई हैव, वो सॉरी मीन्स हुआ वो क्षमा करें। आई हैव स्टोमच एक्ट यानी मेरे पेट में दर्द है। भोला देन वेंट टू चंदन एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। फिर क्या हुआ, भोला फिर चंदन के पास गए और उससे मदद मांगी। चंदन रिप्लाइड, चंदन ने कहा, ओ क्षमा करें, आई हैव हेडिक। आई हैव हेडिक मीन्स मेरे सर में दर्द है। भोला फाइनली वांट टू पप्पू एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। फिर भोला ने फाइनली बाद में किसके पास, पप्पू से पूछा, मदद मांगी। किससे मदद मांगी, भोला अंत में पप्पू के पास गया और उससे मदद मांगी। पप्पू ने उत्तर दिया, पप्पू की रिप्लाई क्या आई, पप्पू का उत्तर क्या, ओ सॉरी, आई हैव ब्रेकेक यानी कि ओ मुझे क्षमा करें, मेरी पीठ दर्द है। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन। भोला सारा काम अकेले ही करता था। क्या किया यहाँ पे, भोला सारा काम अकेले ही करता था। आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल व्हीट। कुछ देर बाद उसके पास गेहूं से भरी बोरियां आ गई। कुछ देर बाद क्या हुआ, उसके पास गेहूं से भरी बोरियां आ गई। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या पूछा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा? उनने अपने दोस्तों से पूछा, क्या आप यह गेहूं का हलवा खाने में मेरी मदद कर सकते हैं? ऑल ऑफ देम शूडेड यस। ये सभी चिल्लाए हाँ।
तो इस प्रकार से आपकी ये स्टोरी थी। स्टोरी किससे संबंधित थी? एक भोला किसान था, उससे संबंधित थी। भोला किसान को अपने खेत में गेहूँ बोना था और वह उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने की सोची। सबसे पहले अपने पहले दोस्त किसके पास गया? दीनानाथ के पास गया। किसके पास गया? दीनानाथ के पास। तो दीनानाथ ने कहा नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। फिर दूसरे दोस्त किसके पास गया? दूसरे दोस्त चंदन के पास गया। तो चंदन ने भी रिप्लाई क्या दिया? उसने भी मना कर दिया, सॉरी बोला और क्या कहा? मेरे सर में दर्द है। फिर तीसरे दोस्त भोला के पास गया। तो भोला फिर तीसरे दोस्त किसके पास गया? पप्पू के पास गया। तो पप्पू ने भी उसे मना कर दिया और क्या कहा? मेरे पीठ में दर्द है। तो इस प्रकार से ये कहानी थी। फिर क्या हुआ? अचानक भोला सारा काम अकेले ही करता था। कुछ देर बाद उसके पास गेहूं की बोरी आ गई और उसने अपने दोस्तों से फिर पूछा क्या आप यह गेहूं का हलवा खाने में मेरी मदद कर सकते हो? फिर उसे तीनों दोस्तों से पूछा क्या तुम जो ये गेहूं का हलवा खाने में मेरी मदद कर सकते हो? तो दोस्तों ने क्या कहा? वे सभी चिल्लाए हाँ। वे सभी चिल्ला के क्या बोले? हाँ। तो जब काम की बात आई तो दोस्तों ने मना कर दी। जब खाने की बात आई तो दोस्तों ने क्या कहा? चिल्ला के हंस के हाँ हम आपकी खा सकते हैं। तो ये कहानी थी। अब इस कहानी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर देना है आपको। आंसर द क्वेश्चन वन वर्ड एच। आपको क्या करना है? प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है क्या है? हु वांटेड टू सो वीट। गेहूं कौन बोना चाहता था? तो गेहूं कौन बोना चाहता था? तो जो किसान भोला था वह। तो आप आंसर बता देंगे भोला। हु डिड भोला मीट फर्स्ट। तो भोला सबसे पहले किसके पास गया? तो भोला सबसे पहले दीनानाथ के पास गया। तो यहाँ पे दीनानाथ बता देंगे उत्तर में। फिर तीसरा प्रश्न है डिड दीनानाथ हेल्प भोला। तो क्या दीनानाथ ने भोला की मदद की? तो आंसर बता देंगे नहीं, नो ही डिडंट। फिर हु वेयर भोला अदर फ्रेंड। किसके पास गया? चंदन और पप्पू के पास। यानी कि भोला अन्य दोस्त कौन थे? चंदन और पप्पू। व्हेन डिड भोला फ्रेंड्स शुड यस। जब क्या भोला के दोस्तों ने कब हाँ कहा? जब जो गेहूं का हलवा बना था वह खाने के लिए पूछा। तो इट वीट हलवा। तो इस प्रकार से आप पांचों प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी से आपकी एक्टिविटीज 5। एक्टिविटीज 5 में क्या दिया है? अरेंज द जम्पर्ड वर्ड टू मेक क्वेश्चंस, पुट क्वेश्चन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, इसमें गतिविधि प्रश्न बनाने के लिए उलझे हुए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें, प्रश्न चिन्ह का उपयोग करें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कैसे यूज़ करेंगे इसको, हम इसको यूज़ करके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा, पहला दिया है आपका, क्या दिया है? केन ड्राइवर यू ए कार। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहले केन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे केन लिख देंगे। कैन कैन यू ड्राइव अ कार। क्या तुम कार चला सकते हो? और लास्ट में आपका क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फिर इसी प्रकार आपका सेकंड नंबर क्या दिया है? सिंग कैन ए सॉन्ग यू। तो इसमें आपको केन एंड मिस होता सकता है, केन को यूज़ आप पहले कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में आपका क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाना गा सकते हो? फिर नेक्स्ट है तीसरा, कैन ड्रॉ पिक्चर यू। तो यहाँ पे भी आपका क्या जाएगा? कैन यू ड्रॉ पिक्चर और लास्ट में आपका क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगा देंगे? यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर फोर्थ क्या कह रहा है? स्पीक कैन तमिल यू। तो इसको सही क्रम में जमाना है और आपको कौन सा क्वेश्चन मार्क्स वाले जो कैपिटल बनाना है और कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैन यू स्पीक तमिल। क्या तुम तमिल बोल सकते हो? यहाँ पे आपका तमिल आ गया और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लास्ट में है कैन यू स्टैंड वन ऑन वन लेग, LEG लेग और क्वेश्चन मार्क। तो आप इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रश्न बनाने के लिए आपको क्या बनाना था? प्रश्न बनाने के लिए उलझे हुए शब्द जो थे आपके शब्द, यानी कि यहाँ सही क्रम में जमे हुए शब्द नहीं थे, इनको पुनर्व्यवस्थित करना है और प्रश्न चिन्ह लगाकर बड़े अक्षर का सही स्थान पर उपयोग करना है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ 5 कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में क्या दिया है? देखिए एक्टिविटी 6 में मेज द सिंगुलर एंड विद द प्यूलर। सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन, और प्यूलर मीन्स बहुवचन। जो आपको सिंगुलर मैच करना है सिंगुलर से प्यूलर को। सिंगुलर मीन्स क्या हुआ? एक वचन। प्यूलर मीन्स क्या हुआ? बहुवचन। तो जैसे पहला क्या दिया? हैन। हैन क्या है? सिंगुलर एंड एक वचन है, हैन एंड मुर्गी, और इसको प्यूलर बनाना है तो हैंस। तो इसको हैंस से क्या कर देंगे? मैच कर देंगे। फिर सीड को सीड से मैच कर देंगे। सीड सिंगुलर हो गया और सीड्स क्या हो गया? प्यूलर हो गया। उसके बाद ट्रैक्टर को ट्रैक्टर्स से मैच कर देंगे। ट्रैक्टर सिंगुलर हो गया और ट्रैक्टर्स प्यूलर हो गया। फ्रेंड सिंगुलर है और इसका प्यूलर क्या बनेगा? फ्रेंड्स। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर, और इसका प्यूलर क्या बनेगा? चिल्ड्रन। इस प्रकार आपको इनको क्या करना था? सिंगुलर से प्यूलर को मैच करना था। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर से प्यूलर को कैसे मैच करते हैं वह हमने बताया। आपकी एक्टिविटीज कौन सी कंप्लीट होती है? एक्टिविटी 6 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज आती है एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग स्टोरी। आपको इस स्टोरी को पढ़ना है। एक्टिविटी 7 में क्या दिया है? जो आपकी स्टोरी उसको पढ़ना है। क्या है स्टोरी? जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड, वंस दे sold wheat and got a lot of memory. Jagat went to a bank and deposited his money, but Sugat kept the money with him. At night Sugat could not sleep. He was the warrior and about his memory. The next day Sugat met Jagat. Jagat
माई डियर फ्रेंड यू लुक वॉरियर व्हाट हैपन्ड सुगत जगत आई एम वॉरियर्ड अबाउट द मेमोरी जगत जस्ट स्माइल्ड ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक सुगत डिपॉजिट हिज मनी एट द बैंक एंड हिज ही वॉज हैप्पी। तो इस प्रकार से ये स्टोरी थी। इस स्टोरी क्या है, इस स्टोरी का अर्थ आपको बता दे रहे हैं। क्या है यहाँ पे आपका, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड, जगत और सुगत क्या थे, दोस्त थे। जगत और सुगत क्या थे, दोस्त थे। वंस दे शुड वीट एंड गॉट अ लॉट मनी, एक बार उन्होंने गेहूं बेचा। क्या किया, सोल्ड यानी बेचना, क्या बेचा, गेहूं बेचा और बहुत सारा धन प्राप्त किया। लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा क्या प्राप्त किया, धन प्राप्त किया। जगत वांट टू अ बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी, जगत ने एक बैंक में जाकर अपना पैसा जमा कर दिया। बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम, लेकिन सुगत ने पैसे अपने पास रख लिए। एट नाइट मीन्स रात में। सुगत कुड नॉट स्लीप, और रात में क्या हुआ, सुगत को नींद आती थी। ही वॉज वॉरियड अबाउट हिज मनी, वह अपने पैसों को लेकर चिंतित था। क्या हुआ, रात में सुगत को क्या आती थी, नींद आती थी, इस कारण वो अपने पैसों को लेकर क्या था, चिंतित था। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन सुगत मेट जगत, सुगत किससे मिला, जगत से मिला, मुलाकात की। फिर क्या दिया, जगत माई डियर, जगत ने बोला माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। यू लुक वॉरियड, तुम चिंतित लग रहे हो। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। सुगत क्या कहता है, सुगत जगत से कहता है, क्या कहता है, जगत आई एम वॉरियड अबाउट द मनी, मुझे पैसों की चिंता है। जगत जस्ट स्माइल्ड, जगत क्या हुआ, मुस्कुराया। ही लॉटर टुक सुगत टू द बैंक, जगत बस मुस्कुरा दिया, बाद में वह सुगत को बैंक ले गया। बाद में क्या हुआ, सुगत को वह बैंक लेके गया। सुगत डिपॉजिट हिज मनी एट द बैंक एंड ही वॉज हैप्पी, सुगत ने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया और वह खुश हुआ। इस प्रकार से यहाँ एक स्टोरी दी थी, किसके बारे में, दो दोस्तों के बारे में थी। दो दोस्त कौन थे, एक था आपका जगत और एक सुगत, दोनों दोस्त थे। दोनों ने क्या किया, गेहूं को बेचा और बहुत सारे पैसा कमाया। जगत ने क्या किया, अपने पैसों का डिपॉजिट कर दिया, कहाँ पे, बैंक में, और सुगत ने पैसे अपने पास रखा। लेकिन सुगत को चिंता थी कहीं उसके पैसे चुरा ना ले, क्योंकि उसको नींद आती थी, तो उसको चिंता हो रही थी। तो फिर वह किसके पास गया, सुगत के पास गया, सुगत से मिलने गया। सुगत से कहा कि जगत ने सुगत से पूछा कि तुम चिंतित हो तो, और चिंतित क्यों हो। तो सुगत ने कहा कि मेरे पास जो पैसा है, पैसों के कारण। तो उसने उसे सलाह दिया और सुगत के पैसों को भी बैंक में जमा करा दिया। इस प्रकार से ये आपकी स्टोरी थी। आपकी स्टोरी से संबंधित कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके आपको पूर्ण करना है। जैसे खालिस्तान, फिलिंदा वेयर फ्रेंड, दो दोस्त कौन थे, जगत और सुगत। तो पहले में जगत आ जाएगा, दूसरे में सुगत। द सोल्ड खालिस्तान एंड गोट सम मनी, उन्होंने किसको बेचा, गेहूं को बेचा और कुछ पैसे प्राप्त किए। फिर डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, यानी कि जगत, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जगत डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। सुगत केप द मनी विथ हिम, उसने अपने पास में रखा। सुगत कोल्ड नॉट खालिस्तान एट नाइट, उसे स्लीप, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लीप आ जाएगा। और पांचवें में यहाँ पे आएगा जगत टुक सुगत टू द बैंक। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटीज 8। एक्टिविटीज 8 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द मोस्ट प्राइज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। आपको क्या करना है, जो आपका खालिस्तान दिए इनमें जो वर्ड दिए हुए हैं, इज, हैज़, ओपन, इनसे भरना है। तो आप यहाँ पे ए बैंक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप यूर मनी सेफली। द बैंक, बैंक के बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हैज़ सम इंटरेस्ट फॉर यूर मनी, स्टूडेंट कैन ओपन सेविंग अकाउंट। तो आपका पहला इज आ जाएगा, फिर यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, यहाँ पे ओपन आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी एक्टिविटीज 8 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्टिविटीज से आपकी एक्टिविटीज 9। तो एक्टिविटीज 9 में क्या दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अरेंज द जम्प्ड वर्ड टू द सेंटेंस, पुट फुल स्टॉप इन द करेक्ट प्लेस। आपको क्या करना है, इसमें क्या बताया, इसमें आपका उलझे हुए शब्दों को वाक्य बनाने के लिए पुनः व्यवस्थित करें और सही स्थान पर पूर्ण विराम लगाएं। फुल स्टॉप मीन्स होता है पूर्ण विराम। तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा, जगत एंड सुगत, जैसे यहाँ पे आपके जो वर्ड है ये जमे हुए नहीं, इन्हें जमाना है। जैसे जगत सुगत एंड फ्रेंड्स वेयर, तो इसका सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, जगत एंड सुगत वेयर फ्रेंड्स। फिर आपका क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, दे सोल्ड वीट, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तीसरे का सही क्रम क्या बनेगा, जगत वेंट टू अ बैंक, और फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर चौथे का सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, सुगत कीप मनी विथ हिम, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी प्रकार पाँचवें में सुगत कुड नॉट स्लीप, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका जो एक्टिविटीज 9 में जो अरेंज सेंटेंस को क्या करना था, अरेंज करना था, वह आपको अरेंज करके बता दी है। आपकी एक्टिविटीज 9 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटीज 10। एक्टिविटीज 10 में क्या दिया है, पेस्ट द पिक्चर, क्या कह रहा है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ यूर बेस्ट फ्रेंड, सबसे
अपने सबसे अच्छे दोस्त की तस्वीर चिपकाएं। जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है उसकी तस्वीर यहाँ पे चिपकाना है। यूर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम। उसके बारे में आपको क्या करना है, 5 वाक्य लिखना है। इंग्लिश और यूर मदर टंग, और कौन सी भाषा में, मातृभाषा में 5 वाक्य लिखना। आपकी मातृभाषा जो है उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने दोस्त की जो पिक्चर है या चित्र है उसको चस्पा कर देंगे, उसके बारे में यहाँ पे 5 वाक्य लिख देंगे। जैसे हमने 5 वाक्य लिख के बताएं, द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज राम, यानी कि जिसका नाम क्या है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, राम है। फिर सेकंड, ही इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड हैंडसम, वह बहुत अच्छा है, हैंडसम है, दिखने में कैसा है, सुंदर है। ही इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। फिर चौथा आ जाएगा, ही मोटिवेट्स मी टू डू बेटर इन माई स्टडीज़। फिर पाँचों पॉइंट आ जाएगा, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से आप अपने दोस्त का चित्र चस्पा करेंगे और उसके बारे में 5 वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आपकी एक्टिविटीज़ 10 कंप्लीट होती है। इसके बाद आपके इस जो यूनिट 3 थी फ्रेंड्स, उससे संबंधित जो कुछ आपके कठिन वर्ड है उनके हिंदी में अनुवाद बताएं। जैसे फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र। हुस मीन्स होता है किसका। फन मीन्स होता है मज़ा। लॉफ्ट मीन्स होता है हंसना। फाइट मीन्स होता है झगड़ा करना। फार्मर मीन्स किसान। सो मीन्स बुवाई करना। फील्ड मीन्स खेत। स्टोमच एच यानी होता है क्या होता है, पेट दर्द। और हेडेक यानी होता है सिर दर्द। बैकेक यानी होता है, ब्रेकेक यानी क्या होता है, पीठ दर्द। वारी मीन्स होता है चिंता। विलेज मीन्स गाँव। रिवर मीन्स नदी। और हिल मीन्स पहाड़ी। तो ये कुछ आपके कठिन वर्ड थे जिनका हिंदी में अनुवाद बताया कि फ्रेंड मीन्स क्या होता है, फार्मर मीन्स क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी जो यूनिट 3 थी फ्रेंड्स कंप्लीट होती है। इसकी एक्टिविटीज़ 1 से 10 एक्टिविटीज़ आपको बताए और इन्हें समझाते हुए बताया। यदि आपको हमारे द्वारा जो एक्टिविटीज़ बताई गई अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।